अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पाठ 6 सबक नंबर 6 पांडित्यद DL नरसिम्हाचार। तो इस लेसन के बारे में आज हमें सीखेंगे। तो पिक्चर में तुम्हें देख सकती हैं, ये साइड में टेक्स्ट बुक का पिक्चर जो है दिखा रहा हूँ PDF। तो पेज नंबर 8 में तुम ना ये चैप्टर मिलता है। तो इसका ये पहला क्लास है इस चैप्टर का। तो पाठ 6 सबक नंबर 6 पाठ 6 पांडित्यद DL नरसिम्हाचार, ये सबक का नाम है। तो पांडित्यद का तो द स्कॉलर इंग्लिश में स्कॉलर बोलती, स्कॉलर DL नरसिम्हाचार करको इन एक शख्सियत, इन DL नरसिम्हाचार एक शख्सियत जो पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, उनकी तस्वीर भी देख सकती हैं तुम्हें। तो इन्हों एक स्कॉलर, इन्हों यानी उर्दू में बोलती, इंग्लिश में मास्टरी भी बोलती हैं, और एक बात में मास्टरी या स्कॉलर बोलती। तो एक स्कॉलर, एक मास्टरी, एक शख्सियत जो है DLN शॉर्ट में बोलती हैं। तो DL नरसिम्हाचार, उनके बारे में ये सबक है। तो हिंदी में हो तो ना, उर्दू में हो तो महारत या अदारक, इस तरह से बोलती। महारत यानी एक महारत हासिल किए हुए DL नरसिम्हाचार। तो तस्वीर में तुम्हें देख सकती हूँ, उनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो DL नरसिम्हाचार जो कि एक महारत हासिल कर कोई ही एक स्कॉलर, द स्कॉलर DL नरसिम्हाचार। तो एक शख्सियत, इनके बारे में क्या क्या है लेसन में वो हमें जानेंगे। तो इस लेसन को लिखा है डॉक्टर MM कलबुर्गी करको। तो इस सबक के ऑथर है डॉक्टर MM कलबुर्गी। MM कलबुर्गी साहब ने, डॉक्टर का तो उन्होंने PhD करे रहती, तो उसके वास्ते उनको डॉक्टर बोलती। तो MM उनका इनिशियल है, कलबुर्गी। तो कलबुर्गी साहब जो है इस लेसन के ऑथर हैं, यानी लेखकरू बोलती कन्नड़ा में, ऑथर इंग्लिश में। तो उन्होंने इस सबक को लिखा है पांडित्यद DL नरसिम्हाचार। पांडित्या का तो यहाँ पे द स्कॉलरली DL नरसिम्हाचार करको, यानी एक महारत हासिल किए हुए बंदे, एक शख्सियत जो है DL नरसिम्हाचार। उन्होंने एक महारत क्या क्या हासिल करको ही, उन्होंने क्या क्या करी, तो उसके बारे में ये लेसन है। तो उसको लेसन को जाने से पहले अब हमें एक बार तस्वीर को भी देख लेंगे, उनकी कौन वो शख्सियत करको। तो तुम ना तस्वीर ऐसा तुम्हें देख सकती। तो इन्होंने DL नरसिम्हाचार, इनका नाम है DL नरसिम्हाचार। तो इन कुछ बोल रहे हैं द स्कॉलर पर्सन, द मास्टरी DL नरसिम्हाचार। तो इसको लिखा है लेसन को MM कलबुर्गी ने। तो लेसन को जाने से पहले कभी भी हर बार की तरह हमें पाठ प्रवेशा की तरफ जाएंगे। तो पाठ प्रवेशा लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही देखेंगे। तो पाठ प्रवेशा लेसन इंट्रोडक्शन, पाठ प्रवेशा लेसन इंट्रोडक्शन। ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಎಂಬಂತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪುರಸ್ಕಾರವಿದೆ. ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿರಂತರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಪಯಣ ದೀರ್ಘವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಷ್ಟು ದಾರಿ ಇದೆ, ಪಡೆದಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ DL ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ DLN. ಇವರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು, ಪಂಡಿತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಬಗೆ, ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इस लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही, हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे। तो पाठ प्रवेशा लेसन इंट्रोडक्शन। तो एक सेंटेंस देखो ही, एक कहावत क्या कहते हो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इसका मतलब आता है स्कॉलर हॉनर्ड एवरीवेयर। इंग्लिश में स्कॉलर हॉनर्ड एवरीवेयर, स्कॉलर हॉनर्ड एवरीवेयर, यानी एक ज्ञानी, एक नॉलेज को रखने वाला, ओके, एक इल्म हासिल किया वाला बंदा जो है हर जगह इज्जत पाता है। स्कॉलर हॉनर्ड एवरीवेयर, हर जगह जो है जो इल्म रखा, इल्म हासिल करे, ऐसा शख्सियत जो है हर जगह उन्हें इज्जत पाता है। तो उसी को कन्नड़ा में बोल रहे हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान
उसमें जो इल्म सीखा है नहीं, उसमें महारत हासिल करके उसमें मास्टरी हासिल कर लिया है, उसमें स्कॉलर बन गया, तो ऐसा बंदा जो है हर जगह इज्जत पाता है, हॉनर्ड एवरीवे। सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, हर जगह इज्जत पाती। ಎಂಬಂತೆ कैसर का पांडित्यಕ್ಕೆ यानी पांडित्यಕ್ಕೆ व्यापक पुरस्कारविದೆ, यानी बड़े पैमाने पर सराहा गया। इस तरह से स्कॉलर को बड़े पैमाने पर सराहा गया है। व्यापक पुरस्कार, बड़े पैमाने पर सराहना, बड़े पैमाने पर सराहा गया है। किसको? स्कॉलर को। एक स्कॉलर जो रहता है, एक मास्टरी जो महारत हासिल कर रहता है, ऐसा शख्सियत जो खाली इल्मी सीखा नहीं, उसमें जो है महारत हासिल कर लिया है, उसमें जो है मास्टरी हासिल कर लिया है, ऐसा जो शख्सियत जो है हर जगह इज्जत पाता करने की बात जो है यहाँ पे इस वजह से बताया जा रहा है कि यानी स्कॉलर हर जगह बड़े पैमाने पर इस तरह से सराहा गया, इस तरह से बड़े पैमाने पर स्कॉलर को सराहा जा रहा है करको बोल रही हैं। तो नेक्स्ट, विद्वತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು, विद्वತ್ತು ಗೊತ್ತೋ यहाँ नॉलेज ಗಳಿಸಲು, टू गेन नॉलेज, टू गेन नॉलेज, टू गेन नॉलेज यानी इल्म को सीखने के लिए, इल्म को जानने के लिए, कौन सा भी इल्म सीखना, इल्म को हासिल करना, नॉलेज को गेन करना का, तो निरंतरवाद, कंटिन्यूस, लगातार क्या रहना, उसमें आसक्ति, इंटरेस्ट रहना, मैं सीखतूँ करने का उसमें ये रहना, इंटरेस्ट रहना। बाद में क्या रहना, ताल में रहना, सब्र रहना, पेशेंस, सब्र रहना। बाद में एफर्ट्स रहना, परिश्रम, एफर्ट्स, उसकी कोशिश रहना, उसकी मेहनत रहना, परिश्रम, उसकी मेहनत रहना, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। अगत्या यानी कौन सा भी एक इल्म हासिल करना, नॉलेज गेन करना का, तो तुम्हें उसमें लगातार तुम ना उसमें उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना और तुम ना सब्र रखना और उसमें तुम्हें कड़ी मेहनत करना, अपनी एफर्ट्स डालना, कड़ी मेहनत ये ज़रूरी है। तब जाको हम ना इल्म हासिल करता है, हमें नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। पांडित्य ಗಳಿಕೆಯ हादियली यानी इल्म हासिल करने के रास्ते में, टू गेन नॉलेज, द वे ऑफ द नॉलेज, द वे वेर यू आर गेटिंग नॉलेज, ऑन दैट वे, ओके, तुम्हें जो इल्म हासिल करनी उस रास्ते की जो सफ़र जो है, पयण दीर्घवादದ್ದು, बहुत लंबी होती है। इल्म हासिल करने वाली, पांडित्य ಗಳಿಕೆ, इल्म हासिल करने वाली, नॉलेज हासिल करने वाली रास्ते में, रास्ता का जो सफ़र जो है, पयण दीर्घवादದ್ದು, बहुत बड़ा है। इल्म हासिल करने वाले रास्ते की जो सफ़र जो है, उस रास्ते की सफ़र जो है बहुत बड़ा होता है, दीर्घवादದ್ದು। इल्ली इसमें चले सोता रास्ते मिलती, यानी जितना तुम्हें सीखती उतने रास्ते खुलती। इल्ली ನಡೆದಷ್ಟು ದಾರಿ थी, चले सोते रास्ते मिलती का, तो यहाँ तुम्हें जितना सीखती उतना तुम्हें हासिल करते हुए जाती। पढ़ेदಷ್ಟು भाग्यविದೆ, और जितना हासिल करती उतना तुम्हारे साथ लक रहता है, तुमना उतना लक तुमना उसमें मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रही, लेसन इंट्रोडक्शन में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी एक स्कॉलर जो है हॉनर्ड एवरीवेयर, हर जगह जो है पांडित्य की जो है, स्कॉलर की जो है इज्जत की जाती है। इस तरह से बड़े पैमाने पर सराहा गया है। नॉलेज हासिल करने के वास्ते हम ना लगातार क्या रहना, इंटरेस्ट रहना, सब्र रहना और उसमें कड़ी मेहनत इसकी ज़रूरी होती है। तो नॉलेज हासिल करने के जो रास्ते की जो सफ़र है बहुत बड़ी होती है। इसमें चले सोचते रास्ते खुलती और मिलिया सोता तुम ना लक मिलता है, पाए सोता लक तुम्हें हासिल करे जा, जितना तुम्हें पाती उतना लक तुम ना मिलते हुए जाता है। बाद में बोल रही, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, हमारे मुल्क के, हमारे वतन के अग्रगण्य विद्वांसरली, यानी अग्रगण्य विद्वांसरू को, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा के दरमियान में लिए जाने वाले में से डॉक्टर DL नरसिम्हाचार्य भी एक हैं। तो सबसे ज़्यादा के दरमियान लिया जाता नाम, उनमें से एक नरसिम्हाचार्य भी हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है उनके दरमियान भी इनो भी एक, डॉक्टर DL नरसिम्हाचार्य इनो भी एक। पांडित्यಕ್ಕೆ यानी स्कॉलर कुछ मत्तोंदु ಹೆಸರೇ, दूसरा नाम DLN। पांडित्य यानी स्कॉलर का दूसरा नाम क्या है, DLN।
करको बोल रही है, यानी सराहा जा रहा है। कलबुर्गी ऑथर जो है उनको सराह रही कि बोल रही हमारे मुल्क के जो है जो सबसे ज़्यादा के दरमियान जो लिया जाता नामों में से एक कौन का, तो डॉक्टर DL नरसिम्हाचार्य भी एक, स्कॉलर्स में जो ज़्यादातर नाम लिए जाते हैं उनमें से एक, इन्हों भी एक। स्कॉलर का दूसरा नाम क्या कहते हो, DLN, ऐसा सराह रही कौन, कलबुर्गी या लेसन के आथर। और बोल रही इवर निष्कल्मश मनस्सु, इनका जो मन जो है प्योर माइंड, निष्कल्मश मनस्सु, एक प्योर माइंड इनका। पंडित परंपरेಯನ್ನು, यानी एक स्कॉलर की परंपरा को रूपिसिदा बगे, एक जिस तरह से बनाया गया, एक स्कॉलर की जो परंपरा आती है उसको बनाए सो रखम और प्रोफेशनलिज्म, वृत्तिनिष्ठे प्रोफेशनलिज्म ಮತ್ತು और कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ लिटरेचर को इವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ, इन्हों जो देन देखो ही इनकी एक्सेलेंट सर्विस, उत्कृष्ट सेवे, एक्सेलेंट सर्विस, एक्सेलेंट सर्विस। तो इनकी एक्सेलेंट सर्विस, उत्कृष्ट सेवे, ये लेखकರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। इस बात को ऑथर यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन करा रही। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही है, तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा के दरमियान में लिए जाने वाले नाम में से, स्कॉलर में से, हमारे मुल्क के जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स ही उनमें से ज़्यादा के दरमियान जो लिया जाता नामों में से एक ही डॉक्टर DL नरसिम्हाचार्य भी एक उसमें से। स्कॉलर का दूसरा नाम क्या है, DLN कर को हमें समझे जा। इस तरह से इनको सराह रही और बोल रही इनकी एक प्योर माइंड और इनकी जो स्कॉलर की जो परंपरा बनाए सो रकम और इनका प्रोफेशनलिज्म और जो इन्हों कन्नड़ा लिटरेचर के वास्ते अपनी दिए गई एक एक्सेलेंट सर्विस, इनकी जो काम काज जो इन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर को जो दी है उसके बारे में ये लेसन में तुम ना बता रही, इंट्रोड्यूस करा रही हम ना। तो इनकी जो है क्या क्या हमने दे रही, एक प्रोफेशनलिज्म, इनकी जो काम काज कैसा करें और इनकी एक एक्सेलेंट सर्विस, इन्होंने क्या क्या देन दिए कन्नड़ा लिटरेचर को, उसके बारे में ये लेसन है सो को यहाँ पे बताया जा रहा। तो अब लेसन की तरफ जाएंगे। लेसन पेज नंबर 8 में है। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ पेज, उसके बाद तुम ना वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। तो पेज नंबर 8 पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 8 DLN ಲೆಸನ್ ಶುರು हो रहा है। DLN ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಮರಣ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ 8/5/71 ಬಂದ DLN ಅವರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ। BM ಶ್ರೀ TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ER ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಕುವೆಂಪು DK ಭೀಮಸೇನರಾವ್ K ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ N ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ ಮೊದಲಾದವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೆಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಂದು, ಪರಿಷತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ನಿಘಂಟುವಿನ ಸಂಪಾದಕರೆಂದು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ದುಡಿದವರು DLN. ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪ್ರಾಕೃತ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೈವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನದಣಿಯೇ ದುಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು। तो इनके बारे में क्या बोल रही, अब हमें लेसन में जानेंगे। तो लेसन इन्हीं के बारे में है, सो इन्हीं शख्सियत के बारे में। तो इनकी प्रोफेशनलिज्म और इनकी जो एक्सेलेंट सर्विस इन्होंने जो अपनी देन दी है कन्नड़ा लिटरेचर को, उसके बारे में बता रहे हैं। सो ऑथर हम ना एक्सक्यूज मी। तो DLN का तो डॉक्टर DL नरसिम्हाचार्य कर को, डॉक्टर नहीं, D मतलब उनका इनिशियल, L भी इनिशियल, N का तो नरसिम्हाचार्य, DL नरसिम्हाचार्य ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, उनको देखो, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, DLN उनको देखो, ओके, DL नरसिम्हाचार्य को देखो तीनम श्री अवरा, तीनम श्री कर को इन्हों एक ऑथर पोएट। तो
तो उनका पिक्चर तुमने दिखाता हूँ, दिख सकती तीनम श्री। तो इन्हों भी कनाडा के ग्रेटेस्ट पोइट ऑथर सभी कर को बोले जा। ओके, तो इन्हों तीनम श्री इनका नाम, तीनम श्री। तो इन्हों बोल रही लेसन में क्या बोल रही, कलबुर्गी साहब लेसन के ऑथर बोल रही DLN को देखो, इनको देखो, DLN ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, DLN को देखो, तीनम श्री अवरा, तीनम श्री उनका जो यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ इनका, तीनम श्री अवरा इनका मरण दुखवन, यानी इनकी जो है इनकी इंतकाल कर जाती, इन लोग इंतकाल करने वाली जो मौत का गम जो है मरेयुत्तिद्दा, इनकी जो मौत हो जाती है, तो इस गम को भूल नहीं वाले थे कि कन्नड़ साहित्य प्रपंच, कन्नड़ा की लिटरेचर वर्ल्ड 8571 यानी 8 तारीख 5वां महीना यानी 70/1 में बंदा आने वाली DLN यानी DL नरसिम्हाचार, इनकी मौत की न्यूज़ से, इनकी मौत की खबर से निजक्कु सच में तत्तरिसी होगिदे, लड़खड़ा गया है। कन्नड़ा का लिटरेचर का जो वर्ल्ड जो है अभी इनकी मौत की खबर भुला ही रहा था तीनम श्री उनका, कि उतने में ही इनकी मौत की खबर आ जाती है, इनकी दुनिया से रुखसत होने की खबर आ जाती है। इससे कन्नड़ा का लिटरेचर वर्ल्ड जो है लड़खड़ा गया अगर को बोली। सो फर्स्ट 2 लाइन में यानी देखो DLN को, DLN ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, देखो DLN को, तीनम श्री ಅವರ मरण दुखವನ್ನು मरेयुत्तिद्दा, तीनम श्री की मौत की खबर को भुला ही रहे थे कि कन्नड़ा का लिटरेचर वर्ल्ड, कन्नड़ा साहित्य प्रपंच, कन्नड़ा का लिटरेचर वर्ल्ड जो है उतने में ही 8/5/70/1 में आ जाती है कि DLN ಅವರ निधन वार्ತೆಯಿಂದ DLN भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी भी मौत हो गई। इस न्यूज़ से, इस खबर से कन्नड़ा का लिटरेचर वर्ल्ड जो लोग लिटरेचर जो है लड़खड़ा जाता है, तत्तरिसी होगी दे, लड़खड़ा जाता है। तो नेक्स्ट BM श्री, ये सब देखो पोइट्स ऑथर्स के नाम ले रही। सो TS वेंकटैया इनो एक शख्सियत, BM श्री एक शख्सियत, AR कृष्ण शास्त्री इनो एक शख्सियत। तो इनके फ़ोटो दिखाता हूँ तुम्हें, फ़ोटो देखो इनो BM श्री, ये तस्वीर में जो दिखा रहा हूँ इनो BM श्री, जो अभी नाम लिया मैं BM श्री। उसके बाद किसका नाम लिया, TS वेंकटैया इनो TS वेंकटैया। उनके बाद नाम किसका लिया मैं, AR कृष्ण शास्त्री। तो ये AR कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है। तो इनके वर्कशॉप में, इनके नीचे, इनके हाथ से जो है बनकर रूपुगोंडु, कौन, BM श्री, इनके वर्कशॉप में बने किन के, BM श्री, एक BM श्री, दूसरे TS वेंकटैया और तीसरे AR कृष्ण शास्त्री। तो इनके कम्मटदल्ली, इनके वर्कशॉप में, कम्मट आगा तो वर्कशॉप जहाँ पहले कॉइन्स को प्रिंट किया जाता था, कॉइन्स को प्रिंट किया जाता, उसको बोलते हैं कम्मट आगर को। तो वर्कशॉप वो एक काम करने की जगह। तो काम करने के इनसे बनकर रूपुगोंडु, इनसे जो है इन्हों बने, किन से बने इन्हों, BM श्री इन्हों एक फेमस शख्सियत, इन्हों TS वेंकटैया इन्हों एक शख्सियत, AR कृष्ण शास्त्री तो इन्हों एक शख्सियत। इनके वर्कशॉप में, इनके काम काज के नीचे बनकर रूपुगोंडु, इनसे बनकर कुवेंपु, DK भीमसेन राव, K वेंकटरामप्पा, N अनंतरंगाचार, तो इनके साथ ಮೊದಲಾದವರ वगैरह के साथ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ विद्यार्थी जीवन एज ए स्टूडेंट लाइफ को इन्हों बिताए, एज ए स्टूडेंट लाइफ, इनके स्टूडेंट लाइफ किसके साथ बिताए, कुवेंपु, भीमसेन राव, वेंकटरामप्पा, अनंतरंगाचार। तो इनके फोटो दिखाता हूँ अब, किनके साथ एज ए क्लासमेट्स, एज ए स्टूडेंट लाइफ इन्हों स्पेंड करे। तो इनसे बने इन्हों BM श्री, TS वेंकटैया, AR कृष्ण शास्त्री, इनके वर्कशॉप में बने। बाद में किनके साथ एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताएगा, तो कुवेंपु, सबसे पहले कुवेंपु की फ़ोटो दिखाता हूँ। तो कुवेंपु की फ़ोटो दिखाता हूँ। इन्हों इनके साथ भी स्टूडेंट लाइफ बिताए। कौन, DL नरसिम्हाचार जो है अपनी स्टूडेंट लाइफ सबसे पहले कुवेंपु के साथ बिताए। उसके बाद दिखा रहा हूँ देखो इसको, उसके बाद कुवेंपु के बाद DK भीमसेन राव, उनके साथ एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। तो DK भीमसेन राव की फ़ोटो दिखाता हूँ।
तो इनके साथ भी एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। कौन इनो? DK भीमसेना राव, इनके साथ भी स्टूडेंट लाइफ बिताए। उसके बाद कुवेंपु हुआ, DK भीमसेना राव हुआ। उसके बाद थर्ड पर्सन वेंकट रामप्पा, इनो एक शख्सियत, इनो भी ग्रेट पर्सन। तो इन वेंकट रामप्पा, तो इनके साथ भी इनो अपनी स्टूडेंट लाइफ बिताए। बाद में अनंत रंगाचार, अनंत रंगाचार करको, इनको साथ भी इनो एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। अनंत रंगाचार, तो इनके साथ भी एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। देखो इतने ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी के हाथ के नीचे भी बने, बाद में इनके साथ एज ए स्टूडेंट लाइफ भी बिताए। सबसे पहले कुवेंपु, उनके साथ एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। उसके बाद इन्हों DLN नरसिम्हाचार्य जो है स्टूडेंट लाइफ किस किस के साथ बिताएगा तो कुवेंपु, इन्हें ग्रेटेस्ट कन्नड़ा के पोएट ऑथर, इनके साथ बिताए। बाद में DK भीमसेना राव, देखो इनके साथ एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। इन्हों भी एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। वेंकटप्पा, इन्हों भी ग्रेटेस्ट ऑथर पोएट, तो वेंकटप्पा, ओके, इनके साथ भी बिताए। बाद में अनंत रंगाचार, तो इनके साथ भी एज ए स्टूडेंट लाइफ इन्होंने बिताई। कौन? DLN नरसिम्हाचार्य। देखो इनके स्टूडेंट लाइफ कैसे कैसे शख्सियत के साथ बनी और इन्हों किसके नीचे जो है बने और किसके साथ स्टूडेंट लाइफ बिताए। तो यहाँ देखो कि इन्हों कैसा इन्हों स्कॉलर बने। तो एक हमें बोलती नहीं, एक पौधे में जान ले जाए एक झाड़ किस तरह का होता है ना, तो उस तरह से इन्हों बचपन में ही यहाँ से उनकी जवानी में स्टूडेंट लाइफ में इन्हों किस तरह से मोल्ड होले को गए नो, तो ऐसे स्कॉलर नहीं बने है ना। तो वगैरह वगैरह इनके साथ जತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದ एज ए स्टूडेंट लाइफ बिताए। बाद में संशोधना विद्यार्थी ಎಂದು, बाद में एक रिसर्च स्टूडेंट करको ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट करको है, वहाँ के कन्नड़ा के पंडितरेंदु, कन्नड़ा पंडित करको इनको बुलाया गया। ओरियल इंस्टीट्यूट, वो दिखाता हूँ पिक्चर तुम ना, ओरियल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखो ये है। तो ये है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के कन्नड़ा पंडित करके इनको बुलाया गया। तो ये ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ के इनको कन्नड़ा पंडित करके बुलाया गया। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कन्नड़ा पंडितरेंदु, ओरिएंटल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कन्नड़ा के स्कॉलर करके बुलाया। बाद में मैसूर में के महाराजा कॉलेज, मैसूर में महाराजा कॉलेज करको है, वो एक कॉलेज। बाद में युवराजा कॉलेज, बाद में बेंगलुरिನ सेंट्रल कॉलेजुगळल्लि, बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज, मैसूर में महाराजा कॉलेज, बाद में युवराजा कॉलेज, बाद में बेंगलुरिನ सेंट्रल कॉलेज, बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज के कन्नड़ अध्यापकरेंदु, कन्नड़ प्रोफेसर करको परिषत्तु कन्नड़ प्रोफेसर भी इन्हों बने रहे। तो तस्वीरें दिखाता हूँ तुम ना। पहले सबसे पहले मैसूर की महाराजा कॉलेज, कहाँ इन्हों प्रोफेसर बन को थे, अध्यापक होगा तो प्रोफेसर। देखो मैसूर महाराजा कॉलेज है ये, तो यहाँ के इन्हों प्रोफेसर बन को थे, यानी वहाँ के स्टूडेंट को, जो डिग्री स्टूडेंट को जो पढ़ाती उनको अध्यापक करको बोलती, प्रोफेसर, वहाँ के लेक्चर प्रोफेसर बन को थे। बाद में महाराजा कॉलेज के बाद युवराजा कॉलेज, ये भी मैसूर में है सो महाराजा कॉलेज, बाद में युवराजा कॉलेज, यहाँ भी प्रोफेसर थे। बाद में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज, बेंगलुरु का सेंट्रल कॉलेज, यहाँ पे इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया। तो इनका प्रोफेशनलिज्म लाइफ बोल रही, इनका प्रोफेशनल जॉब्स इनका बोल रही। एक इन्हों महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर बने रहे, बाद में युवराजा कॉलेज में प्रोफेसर बने रहे हैं, बाद में बेंगलुरु के जो है सेंट्रल कॉलेज में यहाँ के भी इन्हों जो है प्रोफेसर बने रहे, अध्यापक ಆಗಿದ್ದರು। बाद में परिषत्तु ಕೈಗೊಂಡ, परिषत्तु जो लिया, निघंटुविना, यानी निघंटु को तो क्या, डिक्शनरी का एडिटर, एज ए डिक्शनरी एडिटर, निघंटुविना संपादकरेंदु, इस तरह से डिक्शनरी के एडिटर के सका भी इन्हों बहुमुखವಾಗಿ, यानी मल्टी पर्सनालिटी, मल्टी फेसेस के तरह इन्होंने काम किया। दुಡಿದವರು,
बहु इस तरह से बहुत चीज़ों में इन्होंने काम किया। देखो सबसे पहले इन्होंने ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कन्नड़ा पंडित कहलाए। बाद में मैसूर के महाराजा कॉलेज, युवराजा कॉलेज और बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में कन्नड़ा के लेक्चर बने रहे हैं। बाद में जो है परिषद जो लिया तो यहाँ के सब फैकल्टी बनकर है। बाद में परिषद के जो है निघंटु संपादक यानी डिक्शनरी के एडिटर के सका भी इन्होंने काम किया। सब इनका प्रोफेशनल लाइफ बोल रही नो, इस तरह से सब काम करे। अगर उसके बाद बोल रही DLN जो है तम जीवितदा अपने जीते जी के उम्र टाइम में वक्त में इनके जीते दौर में इनके जीते वक्त के दौर में जीवितदा अवधियल्ली इन्होंने जो ज़िंदगी बिताए तो इनकी जीते वक्त के दौरान कन्नड़ा एक ज़बान, इंग्लिश, संस्कृत, तमिळु, तेलुगु, प्राकृत ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह ज़बानों को कईवर्ती सीखना अच्छे से उसके महारत हासिल कर लेते, अच्छे से सीख लेते। यानी इन्होंने जब जीने की जो दौर थी जीवितदा अवधियल्ली इनकी जो ज़िंदगी के दौर में इन्होंने जीते दौर पर कन्नड़ा ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, संस्कृत, तमिल ज़बान में, तेलुगु के ज़बान में और प्राकृत वगैरह वगैरह ज़बानों को अच्छी तरीके से सीख लेते, अच्छी तरीके से उसमें से महारत हासिल कर लेते। और उतना ही नहीं, हलವು शास्त्र बहुत रकम के शास्त्र ग्रंथों को भी इन्होंने सीखा था। हलವು साहित्यಗಳ और साथ में बहुत रकम के लिटरेचर को जो है परिवार बहुत सारे लिटरेचर के एक परिवार के सका बनले को एक फैमिली के सका बनले कट्टिकोंडु कन्नड़ದ कणदल्ली कन्नड़ा के आट में भी इवरू इन्हों जो है मनदणीय इन्हों थके नहीं सका रुके नहीं सका काम किए दुड़ीदरू कन्नड़ा के ऊपर इन्हों थके नहीं सका रुके नहीं सका कन्नड़ा के लिटरेचर पर इन्हों काम करे। जागतिक विद्वांसरा यानी ग्लोबल स्कॉलर्स में उठा को देखे तो निल्लಬಹುದಾದ खड़े होने वाले विद्वत्तನ್ನು एक नॉलेज को इन्होंने गेन किया, विद्वत्तನ್ನು संपादिಸಿದರು, अक्वायर किया, नॉलेज को इन्होंने अक्वायर किया। ग्लोबल के स्कॉलर्स के लिस्ट में हमें खड़ा करके देखें तो इन्होंने नॉलेज को अक्वायर किया। ग्लोबल स्कॉलर लेवल में जो है इन्होंने नॉलेज को अक्वायर करे, इल्म को सीखे। तो ये पैराग्राफ में क्या क्या बोल रही हैं तुम ना, एक DLN उनकी जो देखो DLN उनको देखो कि 3MC की मौत की खबर भुला ही रहे थे कि उतने में 71 जो ईस्वी में DLN की मौत की खबर आ जाती है। तो इससे कन्नड़ा के लिटरेचर वर्ल्ड जो है लड़खड़ा जाते हैं। तो DLN जो है BM श्री TS वेंकटैया और AR कृष्ण शास्त्री इनके वर्कशॉप में बने सो इन्हों उनके नीचे इन्हों बने सो वैसे महान शख्सियत के नीचे। और साथ में इनके शागिर्दनी जो शागिर्द लाइफ थी यानी स्टूडेंट लाइफ थी, ऐसे ऐसे शख्सियतों के साथ इन्होंने स्टूडेंट लाइफ बिताया जो कि कुवेंपु, भीमसेना राव, वेंकटरामप्पा, अनंतरंगाचार्य वगैरह वगैरह के साथ जो है एज ए स्टूडेंट लाइफ यानी शागिर्द की ज़िंदगी इन्होंने बिताई। बाद में इन्होंने रिसर्च स्टूडेंट कहलाए, बाद में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कन्नड़ा पंडित कहलाए, मैसूर के महाराजा कॉलेज में, युवराजा कॉलेज में और बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में फैकल्टी की तरह लेक्चर की तरह काम किया। बाद में परिषद जो कन्नड़ा साहित्य परिषद आते हैं उसमें जो है डिक्शनरी के एडिटर के सका भी इन्होंने ऐसा मल्टीफेसेस के रकम बहुत रकम से इन्होंने काम किया। अपने जीते दौर पर सिर्फ कन्नड़ा ही नहीं, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, प्राकृत वगैरह वगैरह ज़बानों को जो है अच्छी तरीके से इन्होंने महारत हासिल करी और बहुत सारे शास्त्रों को भी इन्होंने सीखा। और लिटरेचर के परिवार को बनने को कन्नड़ा के जो लिटरेचर के ऊपर इन्हों बिना थके रुके उसके ऊपर मेहनत करे। एक ग्लोबल स्कॉलर के लुक में इन्हों जो है नॉलेज को अक्वायर करते, इल्म को हासिल करते हुए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट कन्नड़ದ दिग्गज करको है, कन्नड़ದ दिग्गज, कन्नड़ा लेजेंड इन्हों, कन्नड़ा लेजेंड क्या बोल रही इनके बारे में ये देखेंगे। तो ये मैसूर यूनिवर्सिटी, तो मैसूर यूनिवर्सिटी का भी नाम आया ना, तो वो भी ये मैसूर यूनिवर्सिटी देख सकते। कन्नड़ದ दिग्गज, कन्नड़ा के लेजेंड, कन्नड़ा लेजेंड, कन्नड़ा लेजेंड, कन्नड़ದ दिग्गज। अब पहले सबक पढ़ता हूँ। ಅಧಿಕಾರದ ಬಲ, ಸ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ, ದುಡ್ಡಿನ ದೌಲತ್ತು, ಮೋಹಕ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇವಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಜನತೆಯ ಗಮನ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು DLN।
DLN ಎಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ DLN. ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕಂತೂ ಹಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ ಅವರೊಂದು ಜಂಗಮ ಬೃಹತ್ಕೋಶ. ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗ್ಗಜ ತೀನಂಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದು ನನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. तो यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, तो इसको अब हमें समझेंगे क्या बोल रही सोकर को. ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡಿನೋ, कन्नड़ लेजेंड, कन्नड़ा के एक लेजेंड करके बोल रही. अधिकारद बल यानी पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी पावर के ऊपर रंदे स्वपक्षಗಳ ಬೆಂಬಲ या फिर सपोर्ट फ्रॉम होम पार्टीज, यानी अपने पार्टीज का सपोर्ट रंदे दुड्डिन दौलत्तु या फिर दौलत के ऊपर रंदे या फिर मोहक मातुगरिके स्वीट टॉक, एक अच्छी बातों के ज़रिए से ये इवावु इल्लदे, ये सब क्या भी इनके पास नहीं था. एक पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं था, अधिकारद बल नहीं था, यानी स्वपक्षಗಳ ಬೆಂಬಲ नहीं था, या फिर अपनी पार्टी के सपोर्ट नहीं था, इनका सपोर्ट फ्रॉम होम पार्टीज़ का इनको क्या भी सपोर्ट नहीं था, पार्टी लोगों का क्या भी सपोर्ट नहीं था, पावर ऑफ अथॉरिटी इनके पास पावर नहीं था, या फिर दौलत की जो ताकत नहीं थी, दुड्डिन दौलत मनी का पावर नहीं था, मोह का मातों घर के एक अच्छे बातों में भी पुसला डालना ऐसी बात भी नहीं थी. ये क्या भी नहीं रखो भी वाऊ इल्लदे, केवल सिर्फ अपने पांडित्य यानी सिर्फ अपनी जो इल्म के ज़रिए से फ्रॉम द वेल्थ ऑफ जो है स्कॉलरशिप से, अपने वेल्थ जो है अपनी इल्म की दौलत से, पांडित्यದ संपत्तिनिंದ अपनी इल्म की दौलत से जनतेಯ गमन, लोगों का जो है अटेंशन और गौरवಗಳನ್ನು रिस्पेक्ट को इन्होंने हासिल किया. ಗಳಿಸಿದವರು DLN ऐसी शख्सियत, इन्हों सिर्फ पावर इनके पास नहीं था कौन सा भी, या फिर होम पार्टीज़ का सपोर्ट नहीं था, या फिर इनके पास पैसों का पावर नहीं था, या फिर अच्छी बात करने वाली ये क्या भी नहीं थी इनका, अच्छे से बातों में ये कर डालना. तो ऐसी भी ये क्या भी इनके पास नहीं रखो भी, सिर्फ अपनी इल्म की दौलत से लोगों का अटेंशन, लोगों की जो है वाहवाही बटोरी और इनकी रिस्पेक्ट भी इन्होंने बटोरा. कौन? DLN ने बटोरा. तो DLN जो है, DLN ಎಂದರೆ DLN का तो पांडित्य, DLN का तो स्कॉलर, पांडित्यವೆಂದರೆ DLN का तो पांडित्य, पांडित्य का तो DLN ऐसा था. ओके, स्कॉलर का तो एक DLN का तो स्कॉलर, तो ऐसा था. हलेगन्नड़ भाषे यानी कन्नड़ा में हलेगन्नड़, नडुगन्नड़, होसगन्नड़ ऐसा आता है. तो उसमें हलेगन्नड़ ओल्ड गन्नड़ का साहित्य दा लिटरेचर में विषयಕ್ಕಂತೂ उसके लिटरेचर में कंटे सब्जेक्ट देखे तो हलवरू ಹೇಳುವಂತೆ बहुत सारे बोले सर का ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ मुझे मालूम रह संका उन्हों एक ಅವರೊಂದು जंगम बृहत्कोश अगर को कंपेयर कर, यानी वीरशैव के गुरुಗಳು इन्हों एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर, मुझे मालूम रह सका इन्हों एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर, वीरशैव गुरुಗಳು को जंगमा अगर को बोलती. वीरशैव एक कम्युनिटी, तो उनके जो उस्ताद रहती हैं उनको बोलती जंगमा, यानी ऐसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर. हलेगन्नड़ के जो हलेगन्नड़ लैंग्वेज के जो लिटरेचर के सब्जेक्ट में बहुत सारे बोले सर का और मई जाने सर का, कलबुर्गी बोल रही सो लेसन के ऑथर, और मई जाने सर का इन्हों एक बहुत बड़े एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन्हों कौन? DLN. हलेगन्नड़ದಲ್ಲಿ हलेगन्नड़ में ಅವರಿಗಿಂತಲೂ उनसे ज़्यादा निष्णातराद यानी एक्सलेंट स्कॉलर, निष्णातराद विद्वांसरನ್ನು, एक्सलेंट या एक बढ़िया स्कॉलर को सद्यದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು, अट प्रेजेंट देखने में अशक्यवेंದು, नहीं कर कुछ बोले जा, ऐसी मेरी ओपिनियन, ನನ್ನ ಭಾವನೆ. कौन बोल रही? कलबुर्गी सब बोल रही, सो लेसन के ऑथर बोल रही. कन्नड़ा के हलेगन्नड़ में इनसे ज़्यादा जो एक्सीलेंट स्कॉलर जो है अब कोई नहीं हो सकता, ये मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी ओपिनियन. कन्नड़ के ಇನ್ನೊಂದು दिग्गज और एक बहुत बड़े
जो शख्सियत तीनम श्री ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ऐसा बोले थे कहते हैं तीनम श्री ऐसा ये कनाडा के और एक बहुत बड़े लेजेंड दिग्गज कन्नोंदु दिग्गज और एक लेजेंड जो है तीनम श्री, तो उनकी बात कहते हैं। क्या वो बात कहते हो? हले कनाडा के बारे में इनसे ज़्यादा जो एक्सीलेंट स्कॉलर अब मौजूदा हाल में कोई दूसरे नहीं हो सकते, ऐसी मेरी सोच है करको कनाडा के और एक जो लेजेंड ही तीनम श्री ये बात बोले थे कहते हैं। ये दुनिया से उन्होंने रुखसत होने से पहले ये बात बोले थे उन्होंने। ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ये खाली अप्रिसिएशन नवे, ये वाहवाही नवे, सरियाद ये सही माने में एक रिव्यू विमर्श एक रिव्यू, ये एक रिव्यू दे रही सुनो। जैसा हमें अब काम भी कोई से भी प्लेस पे विजिट करना तो देखते गूगल में जाकर चेक करते रिव्यू कैसा है, कितने स्टार्स मिली, है ना। उस तरह से एक क्या भी वाहवाही दे रही इसने, एक रिव्यू करको नन्नंते एल्लर अभिप्राय, मेरे जैसा दूसरों का भी ऐसा ओपिनियन करको कलबुर्गी साहब इस लेसन के ऑथर जो है उन्होंने बोल रही। तो इस पैराग्राफ में क्या क्या बोल रही, तो इन्होंने एक कनाडा के लेजेंड कौन डीएलएन जो है कनाडा के लेजेंड नो, इनके पास पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं था, अपने होम पार्टीज की सपोर्ट नहीं थी, या पैसों का पावर नहीं था, या फिर बातों से आदमी को पिघलाने की ऐसी ताकत क्या भी नहीं थी इनके पास। सिर्फ इल्म की दौलत के बलबूते पर इन्होंने लोगों को अपने ओर खींचा और उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत भी इन्होंने पाई। कौन वो? डीएलएन ने, यानी डीएल नरसिम्हाचार्य ने। डीएलएन का तो डीएलएन का तो स्कॉलर, और स्कॉलर का तो डीएलएन, ऐसा करको बोले जा। हले कनाडा के जो लैंग्वेज के लिटरेचर में जो सब्जेक्ट में बहुत सारे बोले सर का, और मुझे मालूम है सर का, कलबुर्गी बोल रही से ऑथर लेसन के, कि इन्हों एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट स्कॉलर, जंगम बहुत कुछ इन्हें ग्रेटेस्ट स्कॉलर करको बोले जा। हले कनाडा में इनसे ज़्यादा जो है एक्सीलेंट स्कॉलर अब तक का मौजूदा हाल में कोई नहीं हो सकता, ऐसी मेरी सोच करको कनाडा के और एक लेजेंड जो थे तीनम श्री, उन्होंने ये बात को कही थी। ये सिर्फ अप्रिसिएशन नवे, एक सही माने में एक रिव्यू करको मेरे सर का दूसरों का भी ओपिनियन है करको बोल रही। तो आज के हमें क्लास में आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक लेसन पांडित्यदा डीएल नरसिम्हाचार्य यानी द स्कॉलरली डीएल नरसिम्हाचार्य, इनके बारे में हमें लेसन जान रही। तो इस लेसन को कलबुर्गी साहब ने लिखा है। तो लेसन इंट्रोडक्शन पाठ प्रवेशा हमें सीखे, उसके बाद लेसन रीडिंग करको फर्स्ट पेज जो है पुटद संख्या इंटू ये भी समझाया वर्ड टू वर्ड। उसके बाद पुटद संख्या 9 में 2 पैराग्राफ समझा कर हूँ। तो इसके आगे का जो लेसन है वो अगली क्लास में रीडिंग करको, फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझा दूँ।